मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी की आज के दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। तो ये श्री रामचंद्र जी के जन्म के ऊपर बहुत सारी लोक कथाएं हैं। सच्चाई तो ये है कि रामायण के ऊपर भी बहुत सारी लोक कथाएं हैं। आपको मालूम है रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि। अरे वाह! आज से करीबन करीब कहा जाता है 7000 साल पहले, करीबन करीब 5000 BC। वाल्मीकि ने लिखा नहीं था, गणपति ने लिखा था। वाल्मीकि ने जस्ट कहा था। हाँ हाँ, ये भी एक लोक कथा ये भी है कि ये इतना बड़ा प्रकांड एक जो श्लोकों का अवतार है, ये कौन लिखेगा? तो वाल्मीकि ने गणपति की आराधना की थी, वो आए और उन्होंने लिखा। और ये कहते हैं ये करीबन करीब 6 महीने तक वो बोलते रहे और वो लिखते रहे। ये बिना रुके बोलते रहे और वो बिना रुके लिखते रहे। वो तो आधा साल है। तो ये राम के जन्म के ऊपर जो एक और लोक कथा है, और वो लोक कथा ये है कि वाल्मीकि अपने अंदर एक बहुत ही प्रतिभावान लेखक थे, ऋषि थे, और उनका जन्म भी ये भी उसी दौर उसी वक्त था जब रामचंद्र रावण पर और लंका पर विजय पाकर। मैंने एक किताब में देखा कि पहले वाल्मीकि या महाभारत को किसने लिखा? व्यास। नहीं, फिर वाल्मीकि होता। फिर वाल्मीकि पहले एक चोर था और वो चोरी करता था और वो विष्णु से पकड़ गया। और विष्णु एक भगवान पकड़ गया। विष्णु ने बोला अभी तू रहते हो। हाँ, ये भी सही है। वो थे अंगुलीमाल। वो क्या करते थे, लोगों की उंगलियां डाका डाल के उनकी उंगलियां काट लेते थे। तो फिर उनसे जब पूछा गया कि भाई तुम एक बात बताओ, तुम जो इतना गंदा काम करते हो तो तुम मरने के बाद ये जो तुम्हारा इतना पाप है तुम अपने साथ लेके जाओगे? तो बोले नहीं भाई, मैं तो अपने परिवार के लिए करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने परिवार से जाके पूछो कि वो लोग तुम्हारे इतने पाप का भार लेंगे या नहीं। जब उन्होंने अपने परिवार से पूछा और सबने कहा नहीं भाई, हम तुम्हारे इस पाप का बोझा नहीं लेंगे, तो उन्होंने ये बुरा काम करना छोड़ दिया और वो महर्षि कहलवाए। और फिर उनका नाम आज तक इसलिए लोग लेते हैं कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि ने, उनको महर्षि बाद में बताया गया, पहले वो सिर्फ वाल्मीकि थे, अंगुलीमाल थे। और उसके बाद जब उन्होंने रामचरितमानस, रामायण, राम कथा को जब उन्होंने लिखा तो तब से उनका नाम महर्षि बढ़ गया। और कहा जाता है कि आज से 7000 साल पहले जब महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा लिखी, तब से आज तक ये करीबन करीब हर एक भाषा में 300 से भी अधिक अपने अपने रूप में कहा गया है। संस्कृत में है, तमिल में है, बंगाली में है, हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं। हाँ, कन्नड़ में है, इंग्लिश में है। और हर एक भाषा में जब इसको लिखा गया, इसने अपना अलग अलग रूप लिया। इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी रामायण है। और कहा जाता है कि हर बार जब किसी ने, और महर्षि वाल्मीकि का लिखा हुआ जो ये राम कथा है, ये कहीं खो गया है, इसके आधे से ज्यादा पन्ने मिलते नहीं है। उसके कम से कम 5000 साल बाद संत तुलसीदास, उन्होंने रामायण लिखा, रामचरितमानस। और कहा जाता है उसके बाद और उससे पहले रामायण को कई दूसरे देशों के लोगों ने अपनी तरह से लिखा। कई लोगों ने राम और सीता, जैसे कहा जाता है कि कन्नड़ में कम से कम 300 रामायण है, बंगाली में कम से कम, बंगाली और उड़िया में 200 से भी अधिक रामायण है। और हर एक ने अपनी तरह से राम का जन्म, राम का विवाह, राम का रावण वध,
इसको अलग अलग तरह से लिखा। कहा जाता है कि जैसे कन्नड़ में एक रामायण है, और ये रामायण जो है ये मुंह बोली रामायण है, मतलब लिखित नहीं है, ये सिर्फ मुंह से बोला गया। और ज़्यादा से ज़्यादा हर एक भाषा में ये जो 300-400 अलग अलग तरह से रामायण बोली जाती है, ये ज़्यादातर बोली जाती है, इनका कोई लिखित उदाहरण नहीं है। उनमें से एक ऐसा है, जैसे कहा जाता है हिंदी के, जैसे तुलसीदास के रामायण में कहा जाता है कि राम और सीता सबसे पहली बार तब मिले जब राम गए और उन्होंने शिव धनुष को तोड़ा। लेकिन कन्नड़ के रामायण में कहा जाता है कि राम जो है वो नारायण थे और सीता जो थी वो लक्ष्मी थी, वो कई हजारों साल पहले से मिलते रहे हैं और दोबारा एक बारी मिले रामायण में। अच्छा, ये जो राम है, हम इनको कहते हैं कि वो नीले रंग के थे, तो वो दिखते कैसे थे? ये दिखाएगा आरो अपने हिसाब से दिखाएगा कि इनके जो बलशाली राम हैं वो कैसे दिखते थे। From Sita Sings the Blues। हाँ, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सीता सिंग्स द ब्लूज, उसमें से लिया गया ये राम का चित्र जो आरोह ने बनाया है। और एक और चीज है, क्या आप जानते हैं कि जिस धनुष को उन्होंने तोड़ा सीता के स्वयंवर में, उस धनुष का नाम क्या था? हाँ, उस धनुष का नाम क्या था? उस धनुष का नाम था शिव धनुष। और राम के धनुष का नाम क्या था? शारंग। अच्छा, सबसे बड़ी बात, राम 4 भाई थे, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? भरत और शत्रुघ्न। और उनकी एक बहन थी, क्या इसके बारे में कोई जानता है? नहीं। राम की एक बहन भी थी जिसका नाम था शांता। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि ये बहुचर्चित राम के चरित्र, रामायण के चरित्र में से नहीं है। और उनकी शादी हुई थी श्रृंग ऋषि से। तो अच्छा, एक अगर आप बंगाल और उड़ीसा की तरफ जाएंगे तो वहां पर एक रामायण ऐसा भी है जिसमें कहा जाता है कि सीता जो है वो रावण की बेटी है। और क्योंकि रावण, हाँ, वो रावण की बेटी है, और क्योंकि जो लंका था वो इतना ज़्यादा अमीर सोने की लंका थी कि वो चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी एक और प्रतिभावान, बहुत ही पैसे वाले राजकुमार से हो। और जहाँ पे राम जो थे वो खड़े नहीं उतरते थे क्योंकि अयोध्या इतना ज़्यादा पैसे वाला नहीं था जितना कि श्रीलंका था। इसलिए रावण कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी राम के साथ हो, और इसीलिए ये विवाद और इसीलिए ये इतना बड़ा युद्ध और इतना बड़ा अनर्थ हुआ। तो आज का दिन जो है, और आज का दिन मैं आपको बता रहा हूं, आज का दिन जो है ये कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष में, मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। शुक्ल पक्ष के जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, 4 अरु अचार हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। तो ये कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन, और जिस दिन 5 ग्रह एक साथ एक लाइन में होते हैं, उस दिन श्री रामचंद्र का जन्म आज से 7000 साल पहले हुआ था। और एक मिनट, वो जो शिव धनुष की बात मैं कर रहा था, वो शिव धनुष कैसा दिखता है वो ओरिगामी में दिखाएगा आपको अगस्त्य शिव धनुष। और ये रहा तीर। और वो जो आप कह रहे थे उसका मीनिंग क्या था? किसका? उसका मीनिंग ये था कि शुक्ल पक्ष नवमी, मतलब शुक्ल पक्ष मतलब जब चांद पूरा धीरे 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 घिसता चला जाता है, पूर्णमासी के बाद, फुल मून के बाद, जब वो घिसते घिसते 9th डे में आता है, उस दिन दोपहर को श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। और श्री रामचंद्र जी का जन्म कैसे हुआ था? दशरथ ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था
और उस यज्ञ से एक देवता निकल कर आए थे, अग्नि। यस, अग्नि से देवता निकल कर आए थे और उन्होंने कुछ खीर दिया था और बोला था ये अपनी रानियों को खिला दो, और उससे उनके बेटे हुए थे और वो थे श्री राम, श्री लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। बहुत अच्छे, ये 4 भाई थे। और ये भी कहा जाता है कि एक उड़ीसा के रामायण में ये कहा गया है कि रावण का वध श्री राम ने नहीं, लक्ष्मण ने किया है। तो ये तरह तरह की लोक कथाएं जो है ये रामायण को लेके है। तो आज की जो हमारी ये लोक कथाओं का जो ये संसार है ये श्री राम को अर्पित है। हमने अपनी तरफ से जो थोड़ी मोटी कहानियां, लोक कथाएं थी रामायण को लेके वो आपको सुनाई। ये रामायण किसने लिखी, कैसे लिखी और कितने इसके तरह के अंतराल हैं, कितने अलग अलग तरह के रामायण हैं। और ये लेके आज हम श्री रामचंद्र के चरणों में अपना नमस्कार अर्पण करके आज का हमारा ये जो लोक कथा है हम यही समाप्त करते हैं और हम अगली बार दोबारा मिलेंगे और तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।